जिसका नाम है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। मोंटेसरी हैं वो एक शिक्षा शास्त्री हैं और इन्होंने शिक्षा जो प्रणाली है उसके बारे में बताया, शिक्षा की किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझाता हूँ। इस चैप्टर के हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय जानते हैं। पहला देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। तो ज्ञानेंद्रियां होती क्या है ये तो हम जान लेते हैं, जैसे कि उदाहरण से नाक, कान, आँख तथा जीभ, इनसे हम महसूस करते हैं और इन्हीं को हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, यानी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए नाक से हम सूंघकर पता कर सकते हैं कि ये कौन सी वस्तु है, और कान से हम सुन सकते हैं। तो ये जो कुछ अंग है हमारे शरीर के जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनको हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। अब चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, स्वाद इंद्रियों की शिक्षा के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो आंसर में नमक, चीनी, खटाई, मिर्च आदि का प्रयोग किया जाता है अगर हमें स्वाद इंद्रियों के बारे में जानना हो। जैसे कि कुछ लाइन भी है, यहाँ पर रीड कर लेते हैं। स्वाद इंद्रियों से तात्पर्य किसी खाद्य पदार्थ के वास्तविक स्वभाव को पहचानने से है, मतलब कि नमक, चीनी। अब देखो नमक और जो चीनी होता है वो देखने में एक जैसा दिखता है, वाइट वाइट, लेकिन फिर भी हम उसको स्वाद से पहचान लेते हैं कि शक्कर क्या है और नमक क्या है। ठीक है, तो ये हो गया है सौंदर्य। अब तीसरा प्रश्न, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में केवल शिक्षिका की नियुक्ति क्यों की जाती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को प्रति स्नेह, प्यार से, सहानुभूति से अच्छे तरीके से ट्रीट करती हैं, पढ़ाती हैं, और पुरुषों की तुलना में ये नहीं है, मतलब पुरुषों में इतना कोमल नहीं होते हैं पुरुष, और स्नेह भाव से नहीं बच्चों को ट्रीट कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उनके हिसाब से जो मोंटेसरी है उसके हिसाब से जो शिक्षिकाएं नियुक्त की जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, मोंटेसरी प्रणाली में खेल के माध्यम से क्या क्या सिखाया जा सकता है या क्या क्या सिखाया जाता है। तो पहला तो है पहचान, जैसे ज्ञान वर्णों की पहचान, क्या का किसको बोलेंगे, खा किसको बोलेंगे, गा कैसे बोलेंगे, है ना। फिर पहचान कर गणना करना, गणना यानी जोड़कर, जैसे कमल, का मा ल, तो का अलग, माँ अलग और ला अलग, फिर इनको जोड़ देंगे तो ये कमल हो जाएगा। इसके साथ साथ सामाजिकता का भाव, नैतिकता, आत्मनिर्भर आदि सिखाया जाता है। अगला प्रश्न, मैडम मोंटेसरी ने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के पश्चात किस विषय का अध्ययन किया। तो मैडम मोंटेसरी ने चिकित्सा की शिक्षा के पश्चात मनोविज्ञान विषय का भी अध्ययन किया है। अब दूसरा अगला प्रश्न है, मैरिया मोंटेसरी किस देश की निवासी थी, या घुमाकर इस तरीके से दिया सकता है अलग कि मोंटेसरी का जन्म किस देश में हुआ। तो आंसर में केवल एक ही लिखना हुआ, इटली में हुआ है। अब अगला प्रश्न, मोंटेसरी प्रणाली और किंडरगार्टन प्रणाली के संस्थापक कौन थे। अगला जो चैप्टर है वो यही है हमारा, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो मोंटेसरी प्रणाली की जन्मदात्री मैरिया मोंटेसरी थी और किंडरगार्टन प्रणाली के संस्थापक फॉरवेल थे। अगला प्रश्न है, मोंटेसरी प्रणाली और किंडरगार्टन के बीच अंतर, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहला है व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया है किसने, मोंटेसरी ने, और किंडरगार्टन में क्या दिया है, सामाजिक शिक्षा पर बल। और इसमें लिखा है दूसरा, स्वायत्त अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता बालक को बनाना। और इसमें क्या है, किंडरगार्टन में नेतृत्व एवं सामाजिक गुणों का विकास। तीसरा है व्यवहारिक क्रिया पर बल दिया गया मोंटेसरी में, और इसमें शारीरिक क्रिया पर बल दिया गया। चौथा है क्रिमिक साधनों पर बल शिक्षा उपकरण किया गया, और इसमें है किंडरगार्टन में प्राकृतिक शिक्षा पर बल, संगीत,
गीत, भाव, इन पर बल दिया गया कि ये बच्चों को सिखाना चाहिए। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी प्रणाली की 4 सीमाएं, अथवा प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, मॉन्टेसरी प्रणाली की सीमाएं क्या हैं। तो इसमें तो ये होगा सबसे पहले दोष जानते हैं, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव, वास्तविक स्वतंत्रता का अभाव, आगामी शिक्षा से संबंध न होना तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी आदि। तो ये इनके कुछ क्या हो गए, दोष हो गए। सीमाएं को हम कह सकते हैं दोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी प्रणाली की विशेषताएं। तो जो मैंने आपको अंतर बताया वही इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। ये हमारा कंप्लीट होते हैं अति लघु प्रश्न। अब हम जान लेते हैं लघु, है ना। वो लघु और अति लघु दोनों को मिलाकर हम लॉन्ग लिख सकते हैं अगर आ जाए प्रश्न कोई। ठीक है, तो हम लघु जानते हैं। 5वां है, 1 मिनट आगे पीछे हो गया है, तो 5 है ये। ठीक है, तो चलिए 5 से जान लेते हैं, फिर मैं आपको 1 से लेकर 4 बता दूंगा। तो 5 देखिए, मॉन्टेसरी प्रणाली की 6 विशेषताएं बताइए। तो जो मैंने आपको वो बताई थी अंतर, तो वह हो जाएंगे। ठीक है, और 1-2 कुछ इसमें एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो वो भी आप नोट कर लें। चलिए तो एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। दूसरा, आत्मनिर्भरता, आत्म विकास होना, ये तो हमने जान लिया था। तीसरा, छात्रों में आत्म अनुशासन का गुण विकसित करना, ये तो भी। चौथा है, खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है। 5वां है, भाषा, गणित आदि को वैज्ञानिक विधि द्वारा सिखाना, छात्रों को इंद्रियों की शिक्षा देना और उनके बारे में बताना। जो बालकों का जो ध्यान है, आकर्षण हो जाता है, उसके बारे में बताना। अब देखिए पहला प्रश्न। ठीक है, ये 5 हो गया है। अब मैं 1 से लेकर आपको 4 बताता हूँ। तो डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी द्वारा लिखित 5 पुस्तक हैं। पहली पुस्तक है द मॉन्टेसरी मेथड, दूसरी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड, यानी द चाइल्ड, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। और तीसरा है डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। अगला है द एडवांस मॉन्टेसरी मेथड। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो मॉन्टेसरी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली के आत्म व्यक्ति सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इस प्रणाली में स्वतंत्र वातावरण का नियोजन किया जाता है। प्रत्येक बालक को स्व शिक्षा द्वारा आत्म व्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। यह तभी संभव है जब शिक्षक बालक के कार्यों में अनुचित ढंग से बाधा न डाले। भिन्न भिन्न शिक्षोपयोगी उपकरणों तथा खेल कूद आदि के द्वारा भी बालकों के आत्म प्रकाशन में सहायता मिलती है। ठीक है, तो जो शिक्षक है उनको और सपोर्ट करना चाहिए बालक को, है ना। और बालक को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब कि स्वयं वह कार्य करे, स्वयं ही अपने जो मस्तिष्क उसका विकास हो सके खेलकूद के माध्यम से। ठीक है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी प्रणाली की शिक्षा विधियों में कामेंद्रियों की शिक्षा की व्याख्या कीजिए। इस प्रणाली में बालों की कामेंद्रियां, जैसे कामेंद्रियां यानी काम करने वाली, जैसे हाथ पैर, मांसपेशियां तथा अन्य शारीरिक अंगों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। बालकों को चलने फिरने, उठने बैठने आदि की शिक्षा दी जाती है। पृष्ठों तथा अंगों की शिक्षा पर वह इसलिए बल देती है जिससे बालक अपने भिन्न भिन्न शारीरिक अंगों पर नियंत्रण प्राप्त कर सके, ताकि उनको पढ़ने तथा सीखने, चलने
एवं फिरने में सुविधा हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला देखिए 4 है भाषा की शिक्षा के लिए मैडम मोंटेसरी की विधि के 5 लक्षण। तो पहला तो है सर्वप्रथम शिशु को रूप से ध्वनि से संबंध स्थापित कराया जाता है, मतलब ध्वनि से पहचानता है शिशु बालक कि ये ध्वनि किसकी है। दूसरा है खुरदरे कागज पर बने उभरे हुए अक्षरों पर हाथ फेर कर अक्षर का ज्ञान कराया जाता है कि का कैसे होता है, खा कैसे होता है। फिर है अक्षर पर हाथ या उंगली फेरते समय शिक्षिका द्वारा अक्षर का उच्चारण किया जाता है, उंगली पकड़ कर बताया जाता है, जैसे का, खा, गा, है ना। अगला है शिशु अक्षर की ध्वनि से परिचित होकर पढ़ना सीख जाता है। तो ध्वनि से पता चल जाता है, जैसे कि का से कबूतर, खा से खरगोश, तो ये जो ध्वनि है इससे वह सीखता है। ठीक है। फिर है 5वां पढ़ना लिखना सीखने के बाद अंक गणित का ज्ञान दिया जाता है। अंक गणित यानी जो हम 1 2 3 होता है, 1 2 3 4 5 इन सभी का ज्ञान देना, जोड़ घटाना। फिर धीरे धीरे ये टॉपिक बढ़ते जाते हैं। अब देखिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में।